A very good afternoon, everyone. सभी लोग अपने अपने कैमरास ऑन करें, प्लीज। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, सभी लोग अपने अपने कैमरास ऑन रखेंगे। किसी कारणवश अगर आप लोग बाहर हैं, ऑफिस में हैं, नहीं रख सकते, अदरवाइज अपने कैमरास ऑन रखें, क्योंकि आपके कैमरास ऑन रहेंगे तो उससे हमारा एक इंटरेक्शन अच्छे से हो पाएगा। जो लोग ड्यूटी पे हैं उनका कोई बात नहीं है, लेकिन बाकी सभी लोग अपने अपने कैमरा ऑन। क्या मेरी आवाज आप सभी को क्लियर है? जी। चलिए, एक बार फिर से अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं उपासना आज आप लोगों को एंजल्स के बारे में बताने आऊँ। एंजल्स क्या है और एंजल थेरेपी हमको क्या क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं। आज का जो हमारा वेबिनार है वो एंजल्स के बारे में है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं उपासना हूँ और इस एकेडमी के साथ मैं बहुत शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ। जब से ये शुरुआत हुई है यहाँ पर, तब से मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। और यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस लेती हूँ, जैसे कि रेकी सिखाती हूँ। रेकी से जुड़ी जितनी भी मोडालिटीज हैं वो सभी मैं सिखाती हूँ। उसके अलावा शेल्विक हो गया, योग माया हो गया और एंजल थेरेपी हो गया, ये मैं सिखाती हूँ। तो आज जो हमारा वेबिनार है वो हमारा एंजल्स के बारे में है कि एंजल्स क्या है और वे किस प्रकार हमारी मदद कर सकते हैं और हमें एंजल थेरेपी क्यों करनी चाहिए। तो एंजल्स क्या है? एंजल भगवान नहीं है, लेकिन एंजल भगवान के समान है। एंजल इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड, है ना। भगवान सब जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन जब आप उनको प्रेयर करते हैं तो प्रेयर के माध्यम से जो आपके सभी काम पूरे हो जाते हैं वो एंजल्स के जरिए होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप मान लीजिए कि एक सन है, एक सूरज है। तो सूरज अपनी जगह पर स्थिर है कि ये उसकी अपनी एक जगह है। और जितनी भी ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे हम एंजल थेरेपी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो सूरज की जो किरणें हैं, जो रेज हैं, वो हमारे एंजल्स हैं। और उन रेज के माध्यम से हम हमारे जीवन में हम रोशनी कर पाते हैं, है ना। जब सूरज निकलता है तो चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। उसी प्रकार वो सन की जो रेज हैं, जो किरणें हैं, जो धरती तक आती हैं, वो हमारे एंजल्स हैं। तो एंजल्स भगवान के मैसेंजर्स हैं जो भगवान का मैसेज आपको देते हैं। और भगवान क्या है? भगवान के लिए पावर है, एक क्रिएटर है ना। हालांकि हर एक इंसान में खुद के अंदर एक ईश्वर होता है। हमें बस उस परमात्मा, अपने अंदर के भगवान को समझना होता है। जब हम खुद के भगवान को समझ लेते हैं तभी हम मोक्ष प्राप्त कर पाते हैं। एक मनुष्य का ही ऐसा जीवन होता है ना जिसमें कि आपको मोक्ष मिल सकता है। बाकी किसी भी योनि में आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए इंसान की, मनुष्य की ही योनि चाहिए। तो इसलिए भगवान ने जो मनुष्य को बनाया है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा एक चमत्कार कह सकते हैं। और मनुष्य जीवन जो है बहुत कठिनाइयों से इंसान को मिलता है, लेकिन हम उसको व्यर्थ कर देते हैं, हम उसको समझते नहीं हैं। हम उसको जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। बहुत कम लोग उसको जानने की कोशिश करते हैं। और जो बहुत कम लोग उसको जानने की कोशिश करते हैं वो भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। उसमें से भी बहुत कम लोग ही उस मुकाम पर पहुंच पाते हैं, जिसके कारण आपका आना जाना संसार में लगा रहता है। और मोक्ष की प्राप्ति बहुत ही बहुत ही बहुत ही कठिनाइयों से, किसी एक या दो
व्यक्ति को मिलती है। हमारे यहाँ पर ग्रुप में आपको दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप चाहे तो उसको क्लिक करें और व्हाट्सएप पे आप जुड़ जाएंगे, जिसमें आपको और भी अधिक जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है। आपको चैट बॉक्स में जाएंगे, चैट बॉक्स के अंदर आपको वो सारे लिंक्स मिल जाएंगे। हम बात कर रहे थे मनुष्य की, जब उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, बहुत ही समय, बहुत ही कठिन, बहुत ही परीक्षाओं के बाद। तो इसलिए एक इंसान के अंदर क्या मेरी वॉइस बहुत ज्यादा लेस है, क्लियर नहीं आ रही है? नो मैम, अच्छे से आ रही है। तो हो सकता है अगर किसी को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो हो सकता है आपका कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है, जिसके कारण आपको मेरी आवाज जो है बहुत अच्छे से नहीं आ रही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इंसान के खुद में ही, अभी मेरी आवाज ठीक है? यस मैम। अगर मेरी आवाज ठीक है तो प्लीज, जो लोगों के कैमरा ऑन है, प्लीज शो द थंब। जी। जी मैम। तीन, बस दो तीन लोग ऐसे हैं जिनको मैम मेरी आवाज। आवाज मैम थोड़ी कम है। आ तो रही है बट बड़ी स्लो आवाज आ रही है। हाँ मैम थोड़ा पूरी कम। में वर्ड्स कम, बीच बीच में वर्ड्स मिस हो जाते हैं मैम। की आवाज आवाज कम है। कम है। आ तो रही है बट वॉल्यूम कम है आवाज हाँ का। वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम तो ठीक है मैम, हमारे यहाँ पे तो। यस मैम, वॉल्यूम थोड़ा कम है, यहाँ क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा हाँ कम है। थोड़ा बढ़ाऊं। कुछ वर्ड्स मिसिंग हो जाते हैं, बीच में बोल रहे हो ना तो वो वर्ड मिस हो रहे हैं हमारे। बढ़ाएं कैसे लेकिन? माइक नहीं लगा है क्या? नहीं, माइक है, लेकिन जितनी आवाज है उतना ही आवाज आएगी ना। माइक से थोड़ा ज्यादा आएगा ना। अभी आ रही है आवाज क्लियर? हाँ अभी ठीक है। यस मैम। हम्म। चलिए। हाँ, तो हम बात क्या कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि मनुष्य के बारे में बात कर रहे थे कि इंसान खुद में ही अपने आप में संपूर्ण है, अगर वो अपनी उन सभी ऊर्जाओं को समझ ले। ठीक है। यहाँ पर हमारा जो एंजल्स के साथ हमारा कनेक्शन है, जो हम एंजल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एंजल के माध्यम से हम हमारी उन ऊर्जाओं को समझ सकते हैं। एंजल थेरेपी हमें वो सब चीजें समझाती है, सिखाती है, जिसके कारण हम लोग अपनी शक्तियां, जो हर इंसान के अंदर छुपी हुई जो शक्तियां हैं, उनको हम बाहर निकाल सकते हैं और उस यूनिवर्स के साथ अपने कनेक्शन को बना सकते हैं। तो इसलिए एंजल कोर्स क्यों, जैसा मैंने बोला कि क्यों करना जरूरी, तो एंजल्स हमेशा हमारी, हमेशा हेल्प करते हैं। हर चीज में वो हमारी हेल्प करते हैं। आपको कुछ भी चाहिए जीवन में, आपको वो सब कुछ आपको देते हैं। जब आपके जीवन संपूर्ण होगा, जब आपके अंदर से आ, किसी भी चीज को पाने की जो एक इच्छा है, वो जब वो खत्म हो जाती है, तभी आप उस परमात्मा को पा सकते हैं। नहीं तो आप उस परमात्मा को, मतलब कहने का मतलब है उस यूनिवर्स को, कहने का मतलब है उस मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारे को दोनों तरीके से है। एक हमारी आध्यात्म तरीके से, कि हमारी आध्यात्म ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, प्लस हमारा एक जीवन को, एक हम जो एक फिजिकली जो हम एक संसार में रहते हैं, उस संसार में रहते हुए हमारी हर चीज हमको मिले। आज छोटी छोटी चीजें भी होती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, जैसे अगर आपको ऑफिस जाने में लेट हो रहा है तो आप एंजल से प्रे करें ताकि आप आराम से ऑफिस जा सकें। तो एंजल्स आपकी वहां भी हेल्प करेंगे। आपको कोई कपड़ा नहीं मिल रहा है, आपको लेट हो रहा है, आप वहां एंजल से प्रे करेंगे, वहां आपको हेल्प मिलेगी। आपको जॉब नहीं मिल रहा है, आप वहां एंजल से मदद करेंगे, मदद मांगेंगे, तो एंजल्स वहां आपकी मदद करेंगे। हर तरीके से कर सकती हूँ। एंजल्स आपकी मदद करते हैं। तो वो दोनों तरीके से, पहले आप एक फिजिकल वर्ल्ड, जो कि हम इस संसार में रह रहे हैं,
जो हम इस ये कौन बोल रहे हैं एक्चुअली, इसकी वॉइस हो रही है, प्लीज अपने आप को म्यूट ही रखें ताकि किसी भी तरह की कोई डिस्टरबेंस। ओके, एक मिनट। चलिए, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि एंजल्स हर तरीके से हमारी हेल्प करते हैं, छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों से लेकर आपके आगे तक की स्पिरिचुअल ग्रोथ तक में वो आपकी मदद करते हैं। बस सिर्फ उनको मदद के लिए हमें बुलाना पड़ता है। अगर आप उन्हें मदद के लिए नहीं बुलाएंगे तो वो आपकी मदद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको इंटरफेरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ना वो किसी की भी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। तो अगर आप उनको मदद के लिए बुलाएंगे, इन्वोक करेंगे, तो वो आपकी हेल्प करने आएंगे। जैसा मैंने बोला कि वो भगवान नहीं है, बट वो भगवान की तरह उनके मैसेंजर्स हैं। तो भगवान का मैसेज आपके पास लेकर आएंगे। अब भगवान का मैसेज वो बहुत सारे तरीकों से, आप में से बहुत सारे लोगों को कई बार नंबर्स दिखाई देते होंगे, अलग अलग तरीके के नंबर्स नजर आते हैं। तो वो भी आपको, आप मानिए कि वो आपके ऐसे मैसेजेस होते हैं, एंजल्स आपको कुछ बताना चाहते हैं उन नंबर्स के माध्यम से। लेकिन हमको मालूम नहीं ऊपर चलता कि क्या बताना चाहते हैं। तो भी आपके लिए, आप जब ये कोर्स करेंगे तो यहाँ पर आपको वो सारी चीजें बताई जाएंगी कि कौन से नंबर्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। हमेशा एंजल्स आपके साथ कनेक्ट होते हैं, जन्म से ही वो आपके साथ कनेक्ट होते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता। हमेशा दो तरीके के एंजल्स हमारे साथ जन्म के साथ कनेक्टेड होते हैं, एक मदर की तरह और एक फादर की तरह। आपको सपोर्ट करते हैं, आपको बताते हैं। हर व्यक्ति के पास अपनी खुद की एंजल्स होती हैं। किसी के पास एक एंजल्स जो उनको गाइड करती हैं, किसी के पास दो एंजल्स भी होती हैं, और कोई 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 लोग बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं तो उनके पास तीन एंजल्स भी हो सकती हैं। लेकिन आपको कैसे पता चले जिन एंजल्स कि आपकी कौन सी एंजल्स हैं? आप किससे गाइडलाइन मांगे, है ना? बहुत सारी चीजों में आप किसी के एंजल, अगर सपोज किसी, मतलब किसी भी रूप में आ सकती है। पिकॉक के रूप में आ सकता है, किसी फ्रूट के रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं वो आपको गाइड। अब आप ये सोचेंगे कि उससे आपको कैसी गाइडलाइन मिलेगी, है ना? तो ये सब चीजें भी हम आपको बताएंगे जब हम इस कोर्स को सीखेंगे कि आप किस तरीके से उनसे गाइड ले सकते हैं अपने आगे भविष्य के लिए। आपके लिए क्या चीज जरूरी है, ये सारी चीजें आपको एंजल कोर्स के माध्यम से पता चले। तो एंजल्स इस तरीके से आपको बहुत सारे मैसेजेस देते हैं, नंबर्स के थ्रू, किसी चीजों के थ्रू। सपोज आप आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है, आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा, आपने मोबाइल उठाया तो मोबाइल में हो सकता है किसी का ऐसे व्हाट्सएप मैसेज आ जाए, फेसबुक आपने खोला तो फेसबुक पे कोई इस तरीके की हेडलाइन आ जाए। आप एकदम, आपका माइंड क्लिक करेगा कि अरे ये तो मेरे उस सवाल का जवाब है। तो इस तरीके से एंजल्स आपकी हेल्प करते हैं। आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, आपने बुक का कोई पेज खोला, उस पेज पर वो लिखा हुआ आ गया, यानी कि एंजल्स आपकी हेल्प करें। किसी भी रूप में हो सकता है। आपको क्लास में आप मेरे साथ बैठे हैं, कोई ऐसा शब्द हो जो आपके दिमाग को स्ट्राइक कर जाए, तो एंजल्स आपको उस तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। तो एंजल्स खुद सामने नहीं आते हैं, लेकिन वो आपको इस तरीके से चीजों को समझाते हैं कि इस तरह। कई बार आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे लोग जिनकी इंट्यूशन पावर्स अच्छी होंगी, वो लोग महसूस कर पाएंगे कि उनको अलग अलग तरीके के कलर्स दिखने शुरू हो जाते हैं। तो हर कलर का अपना एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो वो फ्रीक्वेंसी क्या है, कौन सा कलर आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये सब आपको एंजल्स, मतलब एंजल्स आपको बताते हैं। एंजल्स का ये मैसेज होता है। कई बार आपको लगेगा कि कोई आपके कानों में आके कुछ बोल के चला गया है। आप रात को सो रहे हैं, सोते सोते कोई आया है और आपके कानों में कुछ बोल के चला गया है। तो ये सब भी एंजल्स के ही मैसेजेस होते हैं। तो एंजल्स बहुत सारे तरीकों से आपको मैसेजेस देते हैं, आपको स्पेस। आप देखेंगे, आप में से जो लोग भी, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो हर व्यक्ति का अपना एक अलग धर्म होता है। हर व्यक्ति अपने एक धर्म से आता है, और हर धर्म के अंदर बहुत सारे तरीकों से हम अपने ईश्वर को मानते हैं। अपने घरों में भगवान की फोटो लगाते हैं, उनको, उनका एक जगह बनाते हैं।
उनको एक स्थान देते हैं, उनकी पूजा का एक स्थान बनाया जाता है। तो वो सब क्या है, वो सब आपको, वो सब एंजल्स ही हैं, क्योंकि वो सब आपको एंजल्स ही क्रिएट कर रहे हैं। वो सारी चीजें, मतलब एंजल्स उन सब चीजों के माध्यम से आपके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको मालूम नहीं कि कहाँ पर आपको कौन से एंजल की हेल्प की जरूरत है, आपको कहाँ पर कौन से एंजल को इस वक्त में बुलाना चाहिए, कौन सा एंजल आपको फिजिकली, आप फिजिकल वर्ल्ड में आपकी हेल्प करेगा, कौन सा एंजल आपकी तबीयत खराब है तो आपको हेल्प करेंगे, कौन से एंजल आपको प्रोटेक्शन देंगे, कौन से एंजल आपको भगवान से स्पिरिचुअल ग्रोथ में लेके जाएंगे, कौन से एंजल्स के साथ जुड़ के आप घर के अंदर जो भी बहुत सारे लेडीज के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि घर को मैनेज नहीं कर पाते हैं, कौन सा सामान कहाँ पे रखा है मालूम नहीं होता, तो आप कौन से एंजल से मदद लेकर अपने घर के घर को साफ सुथरा रख सकते हैं, घर में किसी भी तरह के कोई भी बैक्टीरियाज ना आए। ये सारी चीजें जब आप लोग कोर्स सीखते हैं तो उसमें आप ये सारी चीजों को सीखेंगे कि किस एंजल की कहाँ पर आपको जरूरत है और कहाँ पर आपको उनको इन्वोक करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे तरीकों में एंजल्स आपको हेल्प करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर ना बहुत सारे ये क्वेश्चंस भी होते हैं कि भगवान में और एंजल में फर्क ही क्या है, क्योंकि हम तो भगवान की पूजा करते हैं तो हमारे हम लाइफ में ये ऐसा होता है वैसा, ठीक ठीक पॉजिटिविटी आती है ना, भगवान की पूजा पाठ करने से भी पॉजिटिविटी आती है। लेकिन आप देखेंगे कि सपोज आपके घर आप अकेले रहते हैं तो आपकी जिंदगी में एक अकेलापन है, और उस अकेले, और जरूरी नहीं कि आप अकेले रहते हैं, कभी कभी इंसान के साथ में बहुत सारे लोग होते हैं, फिर भी वो अकेला होता है, उसको चाहिए कि कोई व्यक्ति उसके साथ बैठे, उससे बातें करे, उसको समझे, है ना। जब तक आपका हार्ट चक्र अच्छे से काम नहीं करता है, जब तक आपका हार्ट चक्र प्रॉपर तरीके से हील नहीं होता है, जब तक कि आपकी ब्लॉकेजेस वहां से सारी रिमूव नहीं होती है, तब तक, और आप किसी के भी साथ में अपने कनेक्शन को बहुत अच्छे से महसूस नहीं कर पाते हैं, तब तक आपको ना तो अपने आप से प्यार होता है ना दूसरों से प्यार होता है ना। तो एंजल्स वहां पर आपकी मदद करते हैं, है ना। बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जो हमेशा एक अकेलेपन में रहना, उनको आसपास में लोग बहुत सारे हैं पर वो अपनी बात किसको कहें, किसके साथ अपनी बातों को शेयर करें, कौन है जो उनकी बात को समझे। लेकिन एंजल्स के साथ आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, एंजल्स को आप अपनी बात बोल सकते हैं और आपको उनके आंसर्स भी मिले, क्योंकि जब हम बहुत पूजा पाठ भी करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, तो हमारा एक नियम होता है, ये हमारी एक परंपरा है, क्योंकि हमने बचपन से यही सब चीजें सीखी हैं और इन्हीं चीजों से हम बड़े हुए हैं और ये चीजें हमारी जहन में बसी हुई हैं। लेकिन एंजल्स को लोग कई बार अलग नजरिए से भी देखते हैं, लोगों को लगता है पता नहीं कोई इस तरह की कोई नेगेटिव सेंस में भी लोग उसको लेके चले जाते हैं। लेकिन वो नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव एनर्जी है। जैसा मैंने बोला कि वो भगवान का मैसेज है, आप डायरेक्ट उस मैसेज को समझ नहीं पा रहे कि वो क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं, तो एंजल्स की हेल्प से आप उन मैसेजेस को समझ पाए कि भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि आप जीवन में क्या करें, जिसकी वजह से आपकी ये जो भी आपकी लाइफ में चैलेंज चल रहा है इसमें आपको सक्सेस मिले। ठीक है ना। तो हर धर्म में अलग अलग तरीके से भगवान को समझाया गया है ना, हर धर्म के अलग अलग तरीके के देवी देवता होते हैं, कोई किसी चीज को मानता है, कोई किसी चीज को। तो हर चीज में अलग अलग तरीके से आपको ये सारी चीजें समझाई गई है। लेकिन एंजल्स, जैसे मैंने बोला कि दे आर अ हेल्पर, दे आर अ मैसेंजर ऑफ गॉड, तो वो क्या है, एक पॉजिटिव एनर्जी है। वो मेडिटेशन के माध्यम से आपकी लाइफ को अच्छा करते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। प्रोटेक्शन, आप सपोज सोचिए अगर आप अ, रात में अकेले हैं घर के अंदर, आपको अंदर ही अंदर एक डर लग रहा है, चाहे आपके घर में सब कुछ है लेकिन आपको अंदर ही अंदर डर लग रहा है, आप एंजल से प्रोटेक्शन ले सकते हैं। आप यकीन मानिए कि एंजल्स आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आपको महसूस होगा कि कोई व्यक्ति आपके साथ में है, कोई ऊर्जा, कोई एनर्जी आपके साथ में है। और अगर आपकी इंट्यूशन पावर्स अच्छी है,
तो आप उन्हें अपनी नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। लेकिन नेक्ड आई से हर कोई नहीं देख पाता है, वो सिर्फ वही व्यक्ति देख पाता है जिसकी इंट्यूशन पावर्स स्ट्रांग है, जिसकी थर्ड आई एक्टिवेट है। वो एंजल्स को देख सकता है, वो एंजल्स के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट भी कर सकता है। लेकिन अगर आप उनको नहीं देख पा रहे हैं, आप उनके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो भी ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं सुन रहे हैं। अगर आज आप यहाँ पर बैठे हैं तो भी आप ये समझिए कि आपके आसपास में एंजल्स हैं। एंजल्स बहुत सारे तरीकों की होती है, बहुत सारे, अनगिनत। तो वो आज भी आपके सामने बैठी हुई होंगी, वो आज यहाँ पर मेरे पास में भी बैठी हुई हैं। तो एंजल्स हमेशा हमारे साथ रहती है और हमेशा हमारे को सही गाइडलाइन देती जाती है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। जैसा मैंने आपको बोला कि गार्जियन एंजल्स, हर व्यक्ति की अपनी गार्जियन एंजल्स होती हैं। जब आपको पता होगा कि ये आपकी गार्जियन एंजल्स हैं, तो आप अपने गार्जियन एंजल से किसी भी तरीके से हेल्प ले सकते। ठीक है। अब एंजल्स कब आए? क्योंकि बहुत पहले अगर आप देखें, अगर आप जब आप कभी अपने बचपन में जाके देखें, तब लोग परियों की कहानी आपको सुनाया करते थे कि परी होती है, एंजल्स होते हैं। आपने उन्हें कहानियों में सुना था, लेकिन आपको मालूम नहीं था कि उनका कोई एक कोर्स है, या सच में उनके बारे में वो एग्जिस्ट करते हैं, आपको नहीं पता था। लेकिन आज आपको ये चीजें पता चलनी शुरू हुई हैं धीरे धीरे, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप इन चीजों को थोड़ा थोड़ा समझना शुरू हुए। तो एंजल्स तो बहुत हजारों 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 साल पहले से ही यहाँ पर थे, इस पूरे संसार के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड में। लेकिन लोग अब उनको समझने लगे हैं। सबसे पहला तो उसमें रोल है हमारा सोशल मीडिया का, यूट्यूब का, सबसे बड़ा रोल जिसको हम कह सकते हैं। उसके माध्यम से लोग उन चीजों को, बहुत कुछ लोग नई नई जानकारियों को ले रहे हैं जो कि उनको कभी मालूम ही नहीं थी। लेकिन 2010 से लेकर 2012 के बीच में इसका प्रचलन थोड़ा सा ज्यादा हुआ। एंजल्स, जैसे मैंने बोला कि हजारों साल पुराने, हजारों 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 साल से विद्यमान है। जब भी कोई पवित्र आत्मा जन्म लेने लग आती है संसार में, तो एंजल्स आपको पहले से ही मैसेज दे देते हैं, किसी भी रूप में आपके पास वो मैसेज आ जाता है। यानी कि वो बहुत सालों से इस संसार में है। लेकिन 2010 और 12 के बीच में लोगों ने इनके ऊपर, लोगों ने इनको जानना शुरू करा। जैसा मैंने कहा कि सबसे पहला महत्वपूर्ण रोल तो हमारे सोशल मीडिया और यूट्यूब का है। उसके अलावा 2012 में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिससे कि लोगों के अंदर स्पिरिचुअल अवेयरनेस हुई, एनर्जी शिफ्ट, फिर लोगों ने इसके बारे में जानना शुरू कर, और धीरे धीरे आज बहुत लोग इन चीजों को जानते हैं, इनके कोर्सेज करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि बहुत लोगों को लगता है कि ये इनमें जो इंग्लिश नाम है, ये इंग्लिश नाम क्यों है? क्योंकि हमारे मतलब इंडियंस में भी तो ये सारी चीजें होती है ना। तो देखिए, ऐसा नहीं है। ये हमारे, अगर आप बहुत पहले जाके देखें तो आपको पता होगा कि आपने देवदूतों के बारे में सुना होगा, आपने यक्ष के बारे में सुना होगा, आपने परियों के बारे में सुना होगा, है ना। आपने कोई भी इस तरीके की आप कहानी उठा के देख लीजिए, या कुछ भी आप पहले के रामायण महाभारत, पीछे का जो भी आप काल देखेंगे, तो वहां भी तो ये सब कुछ क्या है ना, ये सब आपके भगवान के मैसेंजर्स हैं, है ना। देवदूत भगवान का मैसेज देने आते हैं। यक्ष वो पवित्र आत्माएं जो आपको सही दिशा जीवन की देते हैं। तो ये पहले से ही चले आ रहा है, लेकिन इसको इंग्लिश नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसकी रिसर्च जो की गई, वो इंग्लिश पर्सन्स, जो बाहर के लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करी, इसीलिए उन्होंने उसको अपने हिसाब से आपको ये नाम दिया। अब जैसे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल माइकल का नाम आपने बहुत सुना होगा। अगर आप मुझसे, जो भी लोग थोड़ा सा भी जानते हैं इस मोडालिटी के बारे में, तो उन्होंने आर्कएंजल माइकल के लिए बहुत सारे नाम सुने।
तो आर्कएंजल माइकल क्या है? आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्शन देते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि वो आपको सिर्फ प्रोटेक्ट ही करते हैं, आप उनसे जो भी बोलेंगे कि मेरे को इसमें हेल्प करिए, वो आपको वहां भी हेल्प करेंगे। बट जब मेन काम उनका क्या है, ही इज द सुप्रीम ऑफ गॉड, मतलब वो भगवान के बहुत करीब जिसको बोलते हैं वो है। और आपको हर तरीके की प्रोटेक्शन देते हैं, चाहे वो इवल आई हो, ब्लैक मैजिक हो। जैसा मैंने बोला कि घर के अंदर आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, आपको लग रहा है आप कहीं घर से बाहर चले गए हैं, तो आप एंजल्स के ऑरा में अपने घर को प्रोटेक्शन करके घर से बाहर जाएंगे। तो आपके घर की जो रक्षा करने वाले हैं वो एंजल्स हैं, हर तरीके से एंजल्स जो हैं वो आपको हेल्प करते हैं। तो आर्क एंजल माइकल जो है वो आपको प्रोटेक्शन देते हैं। जिस तरीके से आर्कएंजल राफेल, वो आपको आपके लिए बीमारियों के लिए, आपको कोई बीमारी है, आपको कोई तकलीफ है, आप उनसे प्रे कर सकते हैं, आपको वो आपको हील करेंगे, आपकी तबीयत पर काम करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे एंजल्स के सबके अलग अलग काम हैं। कौन सा एंजल कौन से काम करते हैं, ये सारा कुछ चीजें हम कोर्स के अंदर सीखी। ठीक है ना? बाकी उसके बाद में लोगों को ऐसा भी लगता है कि एंजल्स में और स्पिरिट गाइड, उनको लगता है कि कहीं ये आपके स्पिरिट गाइड तो नहीं है। तो नहीं, एंजल्स अलग हैं। वो एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है जो जन्म नहीं लेते हैं। हालांकि हम लोग कई बार बहुत महान महान लोगों को एंजल्स का नाम दे देते हैं कि ये मेरी लाइफ में एक एंजल बन के आया, जब से ये मेरी जिंदगी में आया तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है ना? बहुत सारे लोग हमको भी ऐसा बोलते हैं कि मैडम आप हमारे लिए एंजल हो, आपके आने से मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। लेकिन वो आप लोगों की बड़प्पन है जो किसी को इस तरीके से वो नाम देता है। लेकिन जो एंजल्स होते हैं उनका कोई जन्म नहीं होता है, उनका कोई फिजिकली अपीयरेंस भी नहीं होती है, वो सिर्फ एक ऊर्जा के रूप में होते हैं। एक ऊर्जा के रूप में आपके पास आते हैं। उनको फिजिकल अपीयरेंस हम खुद देते हैं। जैसे भगवान है, भगवान एक मूर्ति जब आपके सामने आती है, जब आप उस मूर्ति को देखते हैं आपको उसमें भगवान नजर आते हैं। लेकिन उसमें भगवान, वो भगवान क्या है? वो भगवान उस मूर्तिकार की जो क्रिएशन है, उसने उसको उस तरीके से बनाया है, अपने भावों से उसने उसको वो एक शेप दी है, एक रूप दिया है। लेकिन भगवान तो एक ऊर्जा है, वो एक ऊर्जा के रूप में उसमें जाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा जो लोग होती है मंदिरों में या जो भी अपने घरों में भगवान को स्थापना करते हैं, मूर्ति की स्थापना करते हैं, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाए, ताकि वो जो ऊर्जा है उस मूर्ति के अंदर आए और उस वो मूर्ति में प्राण आ जाए। तो उसी प्रकार से एंजल्स भी एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा ही है। लेकिन जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं वो ऊर्जा नहीं होती हैं, वो एक फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने वाली एक सोल होती है। लेकिन वो सोल होती है जो आपको एक सही दिशा देती है, आपको सही गाइडलाइन देती है, आपको लाइफ का लेसन सिखाने के लिए आती है, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ पर आपको फोकस कराती है ना, कि आपको आप ऐसा करेंगे तो आपकी स्पिरिचुअलिटी ऊपर आएगी, मतलब कि बढ़ेगी। एंजल्स आपको हेल्प करते हैं उस पॉजिटिव एनर्जीज के साथ में कैसे आप कनेक्ट रहें, क्योंकि वो खुद ही एक पॉजिटिव ऊर्जा है। जो लोग भी स्पिरिचुअल लाइफ में हैं, किसी भी तरीके के आप स्पिरिचुअल कोर्सेज करते हैं किसी भी तरीके के, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। आप पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं, आप अंदर से खुश रहना शुरू हो जाते हैं। तो वहां पर ऑटोमेटिकली, क्योंकि जैसे ही आपका ऑरा अच्छा होता है, क्योंकि जब आप ये सारी जब हीलिंग्स करते हैं, मोडालिटीज में जाते हैं, आपका ऑरा जो वीक ऑरा होता है वो आपका ऑरा अच्छा होना शुरू हो जाता है। और जब आपका ऑरा अच्छा होने लगता है, एंजल्स ऑटोमेटिकली आपके साथ कनेक्टेड होते हैं, वो आपके साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। और आप जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, आप देखते हैं कि वो चीजें होनी शुरू हो जाती है। ठीक है? तो वो तो एक नॉर्मल आपका, एक नॉर्मल तरीके से वो आपको आते हैं लाइफ के अंदर, है ना? लेकिन जब आप कोर्स करते हैं तो आप उनको, आपको मालूम है कि कौन से एंजल को आपको कब इन्वोक करना है, कहाँ पर आपको किस एंजल की जरूरत है। तो वो सब चीजें हम कोर्स के अंदर सीखेंगे। जैसे कि हमारे लेवल 3, हमने इसमें आपके लेवल 3 है।
पहला हमारे जो हम अपना सीखेंगे फर्स्ट लेवल में, हम एंजल्स क्यों हमें सीखना चाहिए, उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीजें हम उसके अंदर दोबारा से आपको और अच्छे से डीप में जाके बताएंगे। एंजल्स के साइंस, कि आपको कैसे पता चले कि एंजल्स आपके साथ कनेक्टेड हैं, उनकी प्रेजेंस क्या है। कई बार आपको लगता है ना अचानक से बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाती है ना। कई बार आपका मन अचानक से बहुत प्रसन्न होता है, आप बहुत खुश होते हैं। कई बार आपको कुछ अलग अलग तरीके की फेदर्स नजर आने शुरू हो जाते हैं, आपके आसपास में तितलियां आने शुरू हो जाती हैं, तो वो आपको एंजल्स अपनी प्रेजेंस करा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपने हम उसमें सीखेंगे। बेसिकली तो 15 तरीके के एंजल्स होते हैं। एंजल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो हम काम करेंगे, जो हम सीखेंगे, वो 15 एंजल्स को हम सीखेंगे। और वो 15 एंजल्स हर काम में, आप मतलब किसी भी चीज में आप उनको इन्वोक कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। सेकंड लेवल जब हमारा होगा, सेकंड लेवल के अंदर हम सीखेंगे एंजल्स के साथ में आपकी हीलिंग करना, अपनी खुद की भी और दूसरों की भी। 30 तरह के हमारे स्पेल्स होते हैं, जिसके अंदर रिलेशनशिप हीलिंग, एडिक्शन के साथ में आपकी कैसे, हाउ टू रिमूव एडिक्शन, हाउ टू अट्रैक्ट अबेंडेंस इन आवर लाइफ, बिजनेस, फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटीज को, प्रोटेक्शन योर सेल्फ अगेंस्ट नेगेटिव एनर्जीज, आपको ब्लैक मैजिक से आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, लीगल केसेस के साथ आप कैसे अपने आप को उनसे आप बाहर निकल सकते हैं। अगर किसी का बहुत सालों से कोई लीगल केस चल रहा है, उससे आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड तो आपकी सभी तरह की प्रॉब्लम्स उसमें सॉल्व होती है। आपके इंट्यूशन पावर को बढ़ाया जाता है। आपके बहुत सारे लोगों के साथ में अनवांटेड जो कॉर्ड्स जुड़ जाते हैं। कॉर्ड्स क्या होती हैं, सबसे पहले आपको लोगों को मालूम होना चाहिए कि कॉर्ड्स वो होती हैं कि जब भी आप कहीं पे भी जाते हैं, कोई व्यक्ति आपको अच्छा लगता है तो आप उसके साथ आपका कॉर्ड जुड़े, कोई व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगता है तो भी आपके उसके साथ नेगेटिव कॉर्ड जुड़ेगी। तो जो ये कॉर्ड्स होती हैं, आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई व्यक्ति हमें बहुत बुरा या बहुत अच्छा लगता है, बुरे को तो हम नहीं देखेंगे ना। हमें कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है, हमें लगता है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, हम उसको बहुत ज्यादा एडमायर करने लगते हैं, तो आप देखेंगे कि उसके जीवन में जो भी अच्छा या बुरा होता है ना, वो आपके खुद के जीवन में भी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने उसके साथ अपनी कॉर्ड्स को जोड़ लिया है। तो उन कॉर्ड, लेकिन देखो, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ चैलेंजेस चल रहे होते हैं। ऊपर से हर व्यक्ति आपको अच्छा लगता है, अगर अंदर से हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई चैलेंजेस चल रहे हो, तो जब आप किसी के साथ, तो आप अच्छा बन के जुड़ने की कोशिश करिए आपने, लेकिन क्या हुआ, उसके साथ साथ उसकी कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें भी आपके जीवन में आ गई। चलते फिरते आपको कोई व्यक्ति ऐसे ही पसंद आ गया, कोई ऐसी आपको अच्छा लग रहा है कि यार ये तो बहुत अच्छा है, या फिर आपको कोई ऐसी बहुत बुरा लग रहा है कि यार ये तो पता नहीं, ये तो कैसा है, मेरे को तो इसको शक्ल देखने का भी दिल नहीं है। तो आपने उसके साथ में नेगेटिव कॉर्ड जोड़ लिया, उसके साथ में पॉजिटिव कॉर्ड्स को जोड़ लिया। अब ऐसे हमारे साथ में कितनी सारी कॉर्ड्स होती हैं, कितनी लाखों 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 कॉर्ड्स हम अपने साथ जोड़ लेते हैं। और फिर उसके बाद कुछ चीजें तो हमारे लिए अच्छी भी होती हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारे लिए बहुत बुरी होती हैं। जो चीजें हमारे लिए अच्छी होती हैं, उनका तो चलो कोई बात नहीं, वो तो अच्छी बात है कि हमारे साथ अच्छी हो रही, लेकिन जो चीज हमारे साथ गलत होती है, उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। और जब हम उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो हम तो सबसे पहला, मैं हर मोडेलिटी के अंदर, हर चीज के अंदर, मेरे हर कोर्स के अंदर, मैं आपको सबसे पहले कॉर्ड कटिंग ही सिखाती हूँ। और कॉर्ड कट करना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपकी कॉर्ड्स नहीं कटेंगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो सबसे ज्यादा आता है, वो आता है कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, मनी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती है। अब रिलेशनशिप प्रॉब्लम के अंदर आपको अपने पार्टनर के साथ, जब तक आपको पुरानी, जो आपकी दुखों वाली, जो तकलीफदायक कॉर्ड्स हैं, जब तक आप उन कॉर्ड्स को कट करके आगे नहीं आएंगे, तब तक आप अच्छी कॉर्ड्स जोड़ ही नहीं सकते। वो चीजें आपको यहाँ पे मैं सिखाऊंगी। उसके अलावा जैसे हमने बोला कि मनी के लिए भी आपको यही सब कुछ करना पड़ता है। बहुत लोग होते हैं ना कि वो पैसे को कमाना तो चाहते हैं, पर वो कमा नहीं पा रहे होते हैं। कुछ तो कहीं ना कहीं हम लोग बोलते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करिए, सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होगा तो आप मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन बहुत सारी ना हमारी इस तरीके की कॉर्ड्स भी जुड़ी होती हैं बचपन से, कि आपको फालतू का पैसा नहीं खर्चना, ज्यादा पैर पसारोगे, उतनी ही चादर पसारो जितनी आपकी हैसियत है।
ऐसे बहुत सारे हमारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं। तो बहुत सारे बिलीफ सिस्टम जो होते हैं वो कॉर्ड्स के रूप में हमारे साथ चल रहे होते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी जुड़ जाते हैं। और जब तक वो चीजें वहां से डिलीट नहीं होंगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन हमने अपनी एनर्जीज को खुद से ब्लॉक करके रखा। हम उन एनर्जीज को डिस्कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं ना। जब तक आपकी वो ब्लॉक्ड एनर्जीज कट नहीं होंगी तब तक आप अच्छी ऊर्जाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन होता है, जैसे रिलेशनशिप की बात मैंने आपको बोली। मालूम ही नहीं है कि उनको क्या प्रॉब्लम, उनको मालूम ही नहीं है। आज उनके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आई, उन्होंने उस चीज से वो हट गए, चलो उनका डिवोर्स भी हो गया, या वो उस डिवोर्स नहीं भी हुआ, सेपरेट हो गए, या सेपरेट भी नहीं हुए, साथ ही रह रहे हैं। और बस साथ रह रहे हैं, बट कोई फीलिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और वो बस जिंदगी चल रही है, चलते 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 जिंदगी बहुत आगे बढ़ गई है। अब उनको वो एहसास भी नहीं होता, उस व्यक्ति के लिए कोई फीलिंग ही नहीं है, कोई एहसास ही नहीं है। लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं इंटरनल लेवल पे दुखी है, परेशान है, डिस्टर्ब्ड है, जिसके कारण हेल्थ इश्यूज उनको आ रही हैं। बट उनको नहीं पता कि ये हेल्थ इश्यूज का कारण क्या है, उनके इमोशंस। जब तक वो इमोशंस वहां से कट नहीं होंगे तब तक वो आगे अपनी हेल्थ के ऊपर भी काम नहीं कर सकते। उनका डिप्रेशन ठीक नहीं हो सकता। मनी प्रॉब्लम चलता ही रहेगा, क्योंकि आपके सभी चक्रास ब्लॉक हो जाएंगे। सभी तो नहीं होते हैं ब्लॉक, खैर, क्योंकि अगर सभी चक्रा ब्लॉक हुए तो फिर तो इंसान ही चला जाएगा। बट आपकी 60 to 70 60 to 70% आपके चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना तो एक अच्छा जीवन आप जी पाते हैं, ना तो आप पैसे को एंजॉय कर पाते हैं। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो भी आप पैसे को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। अगर आपके पास पैसा कम है तो भी आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, है ना। कई बार लोगों के पास बहुत पैसा होता है लेकिन इतना अकेलापन होता है कि वो जिंदगी को जी नहीं पाते। तो ये सारे आपके जो भी कॉर्ड्स होती हैं, इस सब आपको कैसे अपना कॉर्ड्स को कट करना है, ये सब आपको सिखाया जाएगा एंजल्स के माध्यम से। एंजल थेरेपी के अंदर सबसे अच्छी बात क्या होती है कि यहाँ आपकी खुद की ऊर्जा इस्तेमाल नहीं होती है। यहाँ जो भी ऊर्जा यूज होगी वो एंजल्स की होगी। आपने सिर्फ प्रे करना है एंजल से, एंजल्स खुद ब खुद सारे काम करेंगे। आपको सिर्फ उनको बोलना है कि प्लीज आप मेरी ये मदद करिए, या मैं ये जो भी हम हीलिंग्स लगाएंगे, हीलिंग के अंदर जैसे हमारे कॉर्ड का मैंने आपको बोला कि कॉर्ड कटिंग हीलिंग है। तो कॉर्ड कटिंग के अंदर आप बहुत सारे तरीके से एंजल्स, सिर्फ एक एंजल्स नहीं आएंगे, उसमें आप 3-4 तरीके के एंजल्स को इन्वोक करेंगे। और वो सारे एंजल्स मिलकर आपको हेल्प करेंगे उस व्यक्ति के साथ, या उन थॉट प्रोसेसेस के साथ। क्योंकि थॉट प्रोसेस भी कई बार होते हैं ना, आप बिजनेस करना चाहते हैं पर आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास पैसा भी है, आपकी फैमिली में आपको आजादी भी है, आप सब कुछ, लेकिन आपके अंदर खुद में इतनी इनसिक्योरिटी है कि आप आगे नहीं बढ़ना चाहते। या फिर आपको इनसिक्योरिटी भी नहीं है लेकिन आपके पास कोई रास्ता भी नहीं है कि मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, बस मुझे एक मौका मिल जाए तो मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूँ। होता है ना बहुत लोगों के साथ में, हर इंसान के साथ में कुछ ना कुछ ऐसे चीजें अलग अलग तरीके से होती है ना। तो वहां पर वो सारी चीजों को आप कैसे कॉज करते हैं, तो वहां पे 3 या 4 टाइप्स ऑफ एंजल्स आपको हेल्प करेंगे। आपका पूरा उसका एक हीलिंग पैटर्न होगा, जो कि 20 कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन, जो कॉर्ड कटिंग हीलिंग है वो हमारी 51 डेज की होती है। तो उसमें आपको 51 डेज तक की वो हीलिंग होती है, जिसमें कि बिना नागा एक दिन भी आप उसको छोड़ नहीं सकते। 51 डेज है तो मतलब 51 डेज तक ही आपको वो हीलिंग करनी है। उसके अंदर आप एंजल्स को इन्वोक करते हैं, कैंडल्स हम उसमें यूज करते हैं। कैंडल्स के माध्यम से हम एंजल्स को बुलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, और फिर वहां पर एंजल्स अपना काम करते हैं। उसी तरीके से हर तरीके से आपकी हेल्थ इशू, आपकी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी,
बहुत सारी चीजों में। तो लेकिन कॉर्ड कटिंग एक ऐसी चीज है जो हर हीलिंग के साथ आपको जोड़ के करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो चीज आपकी नहीं इंप्रूव होगी तब तक आप आगे, आपकी कॉर्ड तो पीछे की कटे ही नहीं है ना, और आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपकी रुकावट बनकर सामने आती जाएंगी। तो इसलिए कॉर्ड कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बोला कि एडिक्शन, एडिक्शन क्या है ना, अब किसी को मोबाइल का एडिक्शन है, ज्यादातर आजकल बच्चों को मोबाइल का एडिक्शन, किसी को ड्रग्स का एडिक्शन है, किसी को पीना खाना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा करते हैं। किसी को और चीजों के भी एडिक्शन होते हैं, जैसे कि टीवी देखने का एडिक्शन है ना, मोबाइल के साथ साथ टीवी भी बहुत लोगों को देखने का पसंद होता है। सीरियल्स देखने का बहुत ज्यादा एडिक्शन होता है। नए नए कपड़े, वो मार्केट में जाएंगे, दुकान के आगे खड़े हो जाएंगे तो बस उनको लगेगा बस मैं यहाँ से कुछ खरीद ही लूं। अनवांटेड पैसा निकालना जिसकी आपको जरूरत नहीं है, कपड़ों के अलावा बहुत सारी चीजें। कई लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं और जब वो शॉपिंग करने जाते हैं, मतलब ऐसे हमारे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि शॉपिंग करने से उनको स्ट्रेस रिलीफ होता है, इसलिए वो बेमतलब की शॉपिंग करते हैं। तो पहले तो आपको लोगों की, जब कोई व्यक्ति आपके पास हीलिंग के लिए आता है तो आपको उसको समझना पड़ेगा कि आप उसको किस तरीके से हीलिंग को दे सकते हैं। उसके बाद फिर आप उसको हीलिंग देंगे, तो एक साथ में भी कई बार आपको तीन तीन चार चार तरह की हीलिंग्स भी देनी पड़ सकती है। अब कोई व्यक्ति है, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, वो स्ट्रेस में है तो इसलिए वो पैसा बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है, तो यानी कि उसको स्ट्रेस रिमूवल हीलिंग देने की जरूरत है, तो आप उसको स्ट्रेस रिमूवल हीलिंग देंगे। उसमें आप उसको एडिक्शन के लिए भी हीलिंग देंगे, क्योंकि उसको एडिक्शन इतना हो रहा है कि वो जहां भी जाता है, कई बार फूड का एडिक्शन होता है कि उसको दिल करता है मैं ये भी खा लूं, मैं वो भी खा लूं, मैं वो भी कुछ तो आप लोगों की बॉडी के अंदर भी कुछ हार्मोन्स, सॉल्ट्स इम्बैलेंस होते हैं जिसकी वजह से भी ये सब कुछ होता है। तो आपको उसके साथ साथ में उस चीज पे भी काम करना है और साथ में इस चीज पे भी काम करना है। दोनों चीजों पे आप मिलके जब काम करेंगे तो फिर आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स। डॉक्टर भी कहते हैं ना कि मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, सब कुछ बाकी सब भगवान के हाथ। तो भगवान क्या है? भगवान भी तो आपके पास एंजल्स को भेजेंगे ना हेल्प करने के। तो एंजल्स इस तरीके से आपकी हेल्प करें। तो सेकंड लेवल में हमारे 30 स्पेल्स होते हैं, जिसमें आपके, अगर सपोज किसी की मैरिज का प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो पा रही है, एक एज है आपकी 20, 21, 22, 25 साल आप मान लीजिए, मैक्सिमम आजकल 30 इयर्स तक भी लोग शादी करते हैं, नॉर्मल, एक नॉर्मल एज मानी जाती है 30 इयर्स तक। तो आपको वहां, अगर आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट आता है तो उसको आपको कैसे हीलिंग करनी है, उसका अलग स्पेल, हम उसको स्पेल बोलते हैं, उसके लिए अलग स्पेल लगाया जाता है। अगर बाई चांस किसी का पार्टनर इस दुनिया से चला गया है और वो रीमैरिज करना चाहते हैं, या डिवोर्स हो गया है और उनको रीमैरिज करना है, या फिर उनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, उस चीज के लिए आपको किस तरीके से उनको हीलिंग देनी है, उसका अलग प्रोसेस है, वो भी आपको वहां पे सिखाया जाएगा। पेरेंट्स के साथ में, आजकल आप देखते हैं कि पेरेंट्स के साथ में बच्चों के, आजकल क्या है, ये तो हमेशा से ही होता है, जनरेशन टू जनरेशन ये गैप होता है। तो पेरेंट्स के साथ में आप अपना किस तरीके से तालमेल बिठाएं, बच्चों के साथ आप किस तरीके से तालमेल बिठाएं कि आपके रिलेशन उनके साथ अच्छे हो जाए। सिर्फ हस्बैंड वाइफ का ही रिलेशन नहीं होता ना, रिलेशन तो बहुत सारे तरीके के होते हैं। तो जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है उसमें आपको कैसे हीलिंग करनी है, बच्चों के साथ कैसे करनी है, पेरेंट्स के साथ कैसे करनी है, और बाकी लोगों के साथ कैसे करनी है, ये सब आपको सिखाया जाए। उसके अलावा अनवांटेड रिलेशंस भी होते हैं कई बार, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा होता है कि आपको को समझ ही नहीं आ रहा होता कि लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं। तो सबसे पहले तो आपको एंजल्स मेडिटेशन के माध्यम से ये जानना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, एक पार्टनर का, मतलब एक पार्टनर आपके पास आता है कि भैया मेरे पार्टनर का किसी के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप उसके लिए हीलिंग करिए कि ताकि वो व्यक्ति उनकी जिंदगी से बाहर चला जाए, बाहर, प्यार से बाहर चला जाए, मतलब कि लड़ाई झगड़े ना हो और आराम से निकल जाए। तो उसके लिए आप किस तरीके से हीलिंग कर सकते हैं,
ये सारे तरीके के अलग अलग तरीके के प्रोसेस हैं जो आपको सिखाया जाएगा। जो 30 स्पेल्स हैं, अगर वो 30 स्पेल्स आप सीख लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये मेरा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है, कि वो 30 स्पेल सीखने के बाद ऐसा लगता है कि आपको हर तरीके की, आपकी जिंदगी की सारी परेशानियों की एक जो होते हैं ना चाबी, आपके हाथ में आ गई है कि अब ये परेशानी है तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं, ये परेशानी है तो इस तरीके से। और जब आप लोग न्यू न्यू होते हैं, जब हम लोग नया कुछ सीखते हैं, जैसे आप नए इस मॉडलिटी के अंदर आए हैं, तो क्या होता है ना कि हमारी ऊर्जाएं भी उतने लेवल पे काम नहीं कर रही होती हैं। बेशक हम बहुत मेडिटेशन कर रहे होते हैं, हीलिंग्स भी कर रहे होते हैं, पर ऊर्जाएं उस लेवल पे काम नहीं कर रही होती हैं, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ जाते हैं। आपने सुना होगा कि हमने हीलिंग करी थी तो सामने वाले की एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट होगी तो मैं बीमार। पहले तो ऐसा, देखो ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, बट अगर मेरा अपना ओपिनियन है तो मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि ऐसा होता है। क्योंकि अगर आप हीलिंग कर रहे हैं तो आप सलेंडर करके हीलिंग करें, आप भगवान को सलेंडर करके हीलिंग करें, यूनिवर्स को सलेंडर करके हीलिंग करें। आप जिस भी मोडालिटी पे काम कर रहे हैं, उस जो मोडालिटी के जो गुरु हैं उनके ऊपर सलेंडर करके काम करेंगे तो ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई भावना हमारे मन में आ जाती है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में उसकी नेगेटिविटी हम एब्जॉर्व कर लेते हैं। लेकिन एंजल थेरेपी के माध्यम से ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आपकी अपनी कोई ऊर्जा काम नहीं करती है। यहाँ पर जो भी ऊर्जा काम करती है वो एंजल्स की ऊर्जा काम करती है। तो एंजल थेरेपी के माध्यम से अगर आप हीलिंग करते हैं, आप चाहे उसमें और भी मोडालिटीज को साथ में जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, आप उन मोडालिटीज को भी साथ में जोड़कर हीलिंग करते हैं तो आपको, आपकी एनर्जी उसमें लूज नहीं होगी, आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी। इसलिए अगर मैं बोलूं कि मेरा कुछ सब, देखो वैसे तो मैं रेकी बहुत मेरा है, जिसमें मैं रेकी में मेरी मास्टरी है। लेकिन अगर मेरा कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, अगर मैं किसी को बहुत ज्यादा मानती हूँ तो वो मेरे एंजल्स हैं। हर छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी समस्या आप एंजल्स को बोलिए, आपकी पूरी। आप सपोज, आप जैसे बहुत लोग चश्मा लगाते हैं, आप चश्मा रख के कहीं भूल गए और आप ढूंढे जा रहे हैं, ढूंढे जा रहे हैं, ढूंढे जा रहे हैं, आप एंजल्स को बोलिए कि प्लीज हेल्प मी, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है। आप देखेंगे आपको 2 मिनट में आपको चश्मा मिल जाए। अगर वो चीज आपके घर के अंदर है तो वो आपको मिल जाएगी। हाँ, अगर कहीं बाहर आप घुमा के आ गए हैं, छोड़ के आ गए हैं, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है मिलना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखिए, कई बार बाहर से भी चीजें मिल जाती है। ठीक है। लेकिन अगर घर के अंदर आपने छोड़ दी, लेकिन अगर आप बाहर एक अटैची भर के पैसा छोड़कर आ गए तो शायद वो ना मिले। आप गोल्ड छोड़ के आ गए तो वो भी शायद ना मिले, लेकिन दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, वो भी आपको वापस कर सकते हैं, बट उसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर घर में आप कोई चीज रख के भूल गए हैं तो वो आपको 100% वो चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी। इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं, कई बार हम इधर उधर रख देते हैं, हमको नहीं मिलते, आप एंजल्स को प्रे करिए, आपको मिल जाएंगे, तुरंत मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे। हम लेवल मैं 1। कहना चाहती हूँ। अभी मैं आपके क्वेश्चंस बाद में लूंगी, पहले मैं क्लास। ठीक है। अच्छा चलिए, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। हेलो, बोलिए। चलिए। अब हमारा आता है लेवल 3। लेवल 3 के अंदर हम क्या काम करते हैं? लेवल 3 के अंदर हम हमारे मेंटल स्क्रीन के ऊपर काम करते हैं, हमारी इंट्यूशंस पावर के ऊपर काम करते हैं। ये सारे मेडिटेशंस आपको नजर आ रहे हैं। वर्किंग विद द स्क्रीन, गोइंग इन द ऑब्जेक्ट एंड एंजल्स अट्यूनमेंट, क्रिएटिंग अ वंडरफुल विद एंजल्स,
creating angel attunement with a practical angel attunement in a whole group to fulfill your intention। तो ये सारी चीजें आपकी जो भी लेवल 3 के अंदर हमारे मेडिटेशन चलते हैं। मेडिटेशन तो वैसे हमारे हम पूरे के पूरे जो हमारे 15 एंजल्स हैं, हम पूरे 15 एंजल्स का मेडिटेशन आपको यहाँ पे कराएंगे, क्योंकि हर एंजल का अपना है। जैसे कि आर्क एंजल जॉफेल है, वो खूबसूरती के लिए हम उनको इन्वोक करते हैं, है ना। जैसे आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं, कहीं आप चाहते हैं कि आप दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान लगे, चाहे वो लेडी हो चाहे वो मेल हो, है ना। मेल और फीमेल आजकल हर कोई अपने लुक्स के ऊपर बहुत काम करता है। तो आप चाहते हैं कि आप दुनिया में आप सबसे ज्यादा खूबसूरत लगे, तो उसके लिए आप आर्कएंजल जॉफिल को इन्वोक करें। तो आर्कएंजल जॉफिल के लिए भी हमने अलग से एक मेडिटेशन तैयार किया कि आप उनसे मेडिटेशन के माध्यम से आपकी कनेक्शन लेवल उनके साथ बढ़े। और जब आप उनके साथ अपने आप को कनेक्टेड महसूस करेंगे, तो आप जल्दी से आपको लगेगा कि हाँ वो आपके साथ है, और आप देखेंगे कि आपको जरूर जरूर कॉम्प्लीमेंट मिलेगा ही मिलेगा कि यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। घर आपका मेंटेन नहीं हो रहा, जैसे मैंने बोला कि घर साफ सुथरा नहीं हो रहा, तब भी आप आर्कएंजल जॉफिल को इन्वोक हेलो। करेंगे, आपको वो सारे चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि आपको किस तरीके से अपने घर को मेंटेन करना है, घर को साफ सुथरा रखना है, ये सारी चीजें। तो ये तो छोटी छोटी चीजें हो गई। बड़ी बड़ी चीजें भी उसी तरीके से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी इंट्यूशन पावर, आपको मनी का प्रॉब्लम है, आपको आपका बच्चा अभी पास आउट किया है, उसने कॉलेज, उसको जॉब नहीं लग रहा है, जॉब के लिए आप हैं, बच्चे की शादी के लिए, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई भी परेशानी को आप उनके साथ में डिस्कस करिए, उनकी हीलिंग लगाइए, उनके साथ कनेक्शन बनाइए, तो आपको उसमें रिजल्ट 100% मिलेगा। 99% नहीं, 100% रिजल्ट मिलेगा। बस आपका कनेक्शन उनके साथ अच्छा होना चाहिए, और वो कनेक्शन मेडिटेशंस के माध्यम से आप उनके साथ अपने आप को कनेक्टेड महसूस करें। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप भगवान से दूर हो गए, क्योंकि वो भगवान के ही मैसेंजर है। आप जितना ईश्वर के करीब जाएंगे, जितना उस स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, उतना ही एंजल्स आपके साथ कनेक्टेड होंगे, उतना ही एंजल आपके साथ ज्यादा आपको मतलब हेल्प करते जाएंगे आपकी हर एक एक चीज के। और जैसे कि लेवल 3 है, लेवल 3 के अंदर हमारे सभी तरीके के मेडिटेशन, आपका जो भी अट्यूनमेंट प्रोसेस होगा वो भी। कई लोग बोलते हैं कि एंजल कोर्स, और कई लोग बोलते हैं कि एंजल रेकी कोर्स, है ना, एंजल रेकी कोर्स। एंजल्स के कोई सिंबल्स भी होते हैं, तो देखिए एंजल्स के सिंबल्स भी होते हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं होते हैं, लेकिन हर कोई नहीं सिखाता है एंजल्स के सिंबल्स। अगर आपने एंजल के सिंबल्स नहीं भी सीखे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एंजल कोर्स कंप्लीट अधूरा है। लेकिन कई लोग एक्स्ट्रा में सिखाते हैं, एंजल सिंबल्स भी देते हैं, तो हम लोग आपको एंजल सिंबल्स भी सिखाएंगे। और एंजल सिंबल्स सीखने के बाद में आपको उनका अटूनमेंट भी दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको बहुत सारी जगहों में इसका कोई अटूनमेंट भी नहीं दिया जाता है, इसके कोई एंजल सिंबल्स भी नहीं सिखाए जाते, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपका कोर्स इनकम्प्लीट है, तब भी आपका कोर्स कंप्लीट है। मेन चीज क्या है कि आपको उनके साथ में अपना कनेक्शन बनाना आना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब बताइए क्या कह रहे थे, आप कोई कुछ कह रहा था शायद से। मैम मैं पूछ रही थी कि एंजल्स वाकई में सच्चे लोगों की मदद करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते हैं सच्चे। यहाँ हम बैठे किस लिए, इसलिए तो बैठे हैं आपको बताने के लिए। मैम वही हम कह रहे थे कि हर इंसान से समय समय से गलती होती है, समय का परिवर्तन व्यक्ति को परिवर्तित कर देता है। क्या पुरानी गलतियों को लेकर के उसको ब्लेम किया जाता है, तो क्या वो ठीक कर सकते हैं? बोला ना हमने, उसके लिए आपको हम सबसे पहले स्पॉट कटिंग कराएंगे ना। जी। स्पॉट कट करेंगे, आप पुरानी गलतियों की माफी मांगेंगे, फॉरगिवनेस अपने आप को देंगे, भगवान से फॉरगिवनेस मांगेंगे, क्योंकि हर एक अच्छे इंसान में कोई ना कोई बुराई तो होती ही है, और हर बुरे से बुरे इंसान में भी कोई ना कोई अच्छाई तो होती है। हम्म। तो ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। ऐसा नहीं है, एंजल्स तो सबके जो उनको मानता है वो उनके साथ होते हैं, उन्हें नहीं पता आप अच्छे बुरे, वो तो आपके आपको मदद करेंगे ही। लेकिन आपको वो बताएंगे कि ये आपके लिए सही है, ये आपके लिए गलत है। जैसा मैंने बोला कि 100% आपको रिजल्ट मिलता ही मिलता है, पर कभी कोई ऐसा परसेंटेज हो भी जाता है कि नहीं आपके सामने रिजल्ट आ रहा, तो इट मीन्स कि उसमें कहीं ना कहीं कोई
प्रॉब्लम है, इसीलिए वो आपको उस चीज से दूर करने की कोशिश करे। उसमें भी बहुत लोगों को लगता है कि नहीं यार ये तो नहीं हो सकता। आप जैसे देखो, अब मैं क्या बोलूं, यूट्यूब पे ग्रह दशा काम करती है क्या मैम? ग्रह दशा की वजह से ऐसा सब कुछ होता है? एक ग्रह दशाओं की वजह से भी ऐसा सब कुछ होता है, बट हम यहाँ पे ग्रह दशाओं की बात नहीं कर रहे हैं। अभी जैसा मैं आपको बोलने जा रही थी कि अब जैसे हमारे पास एक व्यक्ति की हीलिंग है, उसने बोला कि उसकी ना वो रो रही थी, गर्ल, एक लड़की थी, तो उनका किसी के साथ में कोई अफेयर होगा। तो जिनके साथ उनका अफेयर था, वो उनकी एंगेजमेंट हो गई किसी और के साथ में। अब जब उनकी एंगेजमेंट किसी और के साथ आई तो उसने हमें कांटेक्ट करा। उसको पता चला कि भाई हम लोग हीलिंग वगैरह करते हैं, तो उसने मुझे कांटेक्ट करा। उसने बोला कि आप है ना बस कुछ ऐसा कर दो कि उसकी ना एंगेजमेंट है ना टूट जाए, और है ना वो मेरे पास लौट कर आ जाए। अब देखो ऐसा तो कोई काम हम करते नहीं है, ठीक है, हम तो ऐसा काम करेंगे ही नहीं। और हम ऐसा गलत क्यों करेंगे? और अगर कोई व्यक्ति पर्सनली कोर्स को सीख ही इसलिए रहा है कि भाई मैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया है तो मेरे को उसको सबक सिखाना है, तो फिर तो उसका काम नहीं होएगा ना। क्योंकि जो चीज सही है एंजल तो उसी में ही आपकी हेल्प करेंगे ना, राइट और नॉट, यस। है ना? तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है। अब कोई जैसे मैंने बोला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कोई अपने हस्बैंड के अगेंस्ट हीलिंग करे, या कोई अपनी वाइफ के अगेंस्ट हीलिंग करे, तो वो तो फिर हम तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप, हमें नहीं पता ना आप में से कौन स्टूडेंट जो भी हमारे से सीखते हैं उनका क्या मोटिव है सीखने का, हम्म। और वो सीखने के बाद ऐसा कोई करेंगे, ऐसा कुछ भी करते हैं, तो फिर वहां उनकी हेल्प नहीं होगी, क्योंकि एंजल्स कॉस्मिक एनर्जीज हैं, वो यस। पॉजिटिव ऊर्जा है, वो कभी भी नेगेटिव ऊर्जा में आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है? मैडम नीतिका एंजल्स भी याद आएगा इसमें? कौन से एंजल? नीतिका प्रोने कैसा सुना था मैंने। नहीं, यहाँ पे नहीं, नीतिका नहीं है। तो वो भी एंजल्स ही है ना? एंजल्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत, मैंने कहा ना एंजल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन हम यहाँ पे 15 एंजल्स के बारे में जानेंगे, और जिन 15 एंजल्स के बारे में हम जानेंगे, अगर आप उतना सीख लेते हैं तो उसके बाद तो फिर बहुत कुछ है करने के लिए। ये तो हम आपको बेसिक सिखा रहे हैं कि बेसिक आपकी ये आपको आनी चाहिए। ये आपको किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं है, क्योंकि देखो ऐसे तो अब क्या ही मैं आपको बताऊं कि ऐसे तो डेटीज भी होते हैं। पुराने जमाने में आपने बहुत पहले राक्षसों के बारे में भी सुना होगा, है ना? ऐसे तो लोग नेगेटिव ऊर्जाओं की भी आराधना करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? और जो आप नीति बोल रहे हैं वो पॉजिटिव ऊर्जा है, वो नेगेटिव ऊर्जा नहीं है। लेकिन वहां पर हम इसके बारे में हम वहां पे नहीं काम नहीं करें, ठीक है? चलिए, अब जो ये हमारा कोर्स है, ये हमारा 14 मई से स्टार्ट है। 2 मंथ्स का हमारा कोर्स है। ट्यूसडे एंड थर्सडे को इसकी क्लासेस होती हैं। ऑल क्लासेस जो है वो आपकी जूम पर होंगी। क्लास ड्यूरेशन आपकी 1.5 घंटे का रहेगा, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे आपके क्लियर होंगे। प्रैक्टिकल सेशंस भी होते हैं यहाँ पर, हम आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकली भी बताएंगे चीजों को। आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होंगी, आपको जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। 18 मंथ तक आपके पास में वो रिकॉर्डिंग्स रहेंगी। जूम पर सभी तरह की क्लासेस होंगी। आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे अगर आप इस जो भी लोग न्यू हैं जो एकेडमी के साथ जुड़ जाएंगे, तो आपको एकेडमी मेंबरशिप के बेनिफिट्स भी मिलते हैं। आईएसओ सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मार्केट प्राइस इस कोर्स की 30,000 रुपीज है। आपने अगर कहीं और पता करा होगा तो 30,000 आपको दिया जाएगा, आपसे बोला होगा उन्होंने। लेकिन हमारा जो ये कोर्स है, न्यू पार्टिसिपेंट्स के लिए हमने 8,000 का कोर्स रखा है। और जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, जो ऑलरेडी पहले भी हमारे मेंबरशिप में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने और भी बहुत सारे कोर्सेज यहाँ से किए हैं, उन सभी के लिए ये कोर्स 7,000 का है। और ये हमारी 16 क्लासेस आपको मिलेंगी
हफ्ते में 2 दिन आपकी क्लास होगी, 16 क्लासेस में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाए। अगर आप अभी के अभी तुरंत ज्वाइन करते हैं तो नॉन मेंबर्स के लिए 6100 और एकेडमिक मेंबर्स के लिए 5100 का डिस्काउंट है। वो भी सिर्फ अभी के अभी, जितनी देर आपकी ये क्लास चल रही है, आपका वेबिनार चल रहा है। अगर आप अभी के अभी इसको लेते हैं तो ये आप ऐसे आपको ये पड़ता है। आपकी अकाउंट, ये आपका स्क्रीनशॉट है, आप ये इस पे पेमेंट कर सकते हैं। ये आपके अकाउंट नंबर्स हैं, इस पे पेमेंट कर सकते हैं। आपके नंबर्स हैं, अगर आपको और भी कोई क्वेरी चाहिए तो आप इन नंबर्स को कॉल करके बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप लोगों को वो डाल दिया है, व्हाट्सएप मैसेज लिंक भेज दिया है, आप उसके जरिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहां पर भी आपको कुछ भी चीज को जानना है तो आप वो भी वहां से जान सकते हैं। चलिए, अब आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे बता सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप मुझे बताएं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सबको समझ में आ गया? हैंड रेज कर सकते हैं अगर आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। ये मुझे समझ नहीं आया क्या लिखा है आपने, चामा एंजल है। आप दोबारा से लिख सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। मैम, हमें कैसे पता लगेगा कि किसी नेगेटिविटी, किसी भी नेगेटिव बीइंग से कनेक्शन नहीं जुड़ा है? नेगेटिव इतने साल हो गए मुझे ये काम करते हुए, आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट हो, क्योंकि एंजल्स अपने आप में ही पॉजिटिव ऊर्जा है। तो इसलिए नेगेटिव ऊर्जा की तो बात ही नहीं है। कोई भी नेगेटिव कनेक्शन, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके साथ नहीं जुड़ी। ठीक है। और रही बात कि आपकी लाइफ में अगर जो भी तरीके की परेशानियां हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो वो कैसे आपको उसको ठीक कैसे करना है? तो वो सब चीजें जब देखो, वो तो सब हम जब मेडिटेशन कराते हैं ना, तो मेडिटेशन में ही ठीक हो जाता है, उसमें तो आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो सिर्फ मेडिटेशन के माध्यम से ही आप अपने अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा को महसूस करें। साथ के साथ में हम हमारे चक्रास के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि हर मोडालिटी के अंदर चक्रास के ऊपर काम किया जाता है। यहाँ पर भी हम चक्रास के साथ में काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे चक्रास में हमारे हर चक्र के अलग अलग एंजल्स होते हैं। तो कौन सी चक्र में आपको कौन से एंजल को इन्वोक करना है, उन एंजल्स के माध्यम से आप अपने चक्र की हीलिंग करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत आसान होती है। आपको वहां पे कोई सिंबल यूज नहीं करना है, आपको वहां पे कोई कलर यूज नहीं करना है। कलर तो हर चक्र के होता ही है, वो सिंपल है। वो तो जब आप चक्रा के ऊपर काम करते हैं, जब आप रूट चक्रा के ऊपर काम करेंगे तो रूट चक्रा के कलर को विजुलाइज करेंगे। तो वहां पर आर के एंजल जो हमारे यूरियल हैं, हमारे रूट चक्रा के जो एंजल हैं आर्कएंजल यूरियल है, तो वहां पर आर्कएंजल यूरियल को आप इन्वोक करेंगे तो वो ही आपके रूट चक्रा को हील करेंगे। जैसे आपको किसी, जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग बहुत, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आप लोगों की हीलिंग कर रहे हैं, और हीलिंग करने के बाद में आपको अपने आप को, आपको अपनी ऊर्जा ड्रेन महसूस हो रही है, या आप अपने ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप वहां पर कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आपने आर्कएंजल एओल को बुलाना है और वो खुद ब खुद आपकी हीलिंग करेंगे। आप चाहें बहुत कुछ ज्यादा अच्छा करना चाहें तो आप उनके लिए कैंडल्स वहां पे लगा सकते हैं, क्योंकि एंजल्स को कैंडल्स पसंद है, एंजल्स को फ्रेग्रेंस पसंद है। तो आप वहां पे अलग अलग तरीके की फ्रेग्रेंस यूज कर सकते हैं। और रही बात कैंडल की,
तो देखो कैंडल भी कोई ऐसी नहीं है कि वो कई लोग इसको कहते हैं कि ये मतलब हम लोग जैसे इंडियन कल्चर के अंदर घी का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसा नहीं होता। बहुत साल पहले लोग कैंडल्स का भी इस्तेमाल किया जाता थे, बी वैक्स के नाम से उनको इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अभी बी वैक्स आपको इजीली अवेलेबल नहीं होती है, तो फिर वो सिंपल वैक्स जो आप नॉर्मल कैंडल्स आप यूज करते हैं, आप उस कैंडल्स को भी वहां पर यूज कर सकते हैं। हाँ, ये हमारे पूरे कोर्स की पेमेंट है, 8,000 और 7,000। आप अभी के अभी उसको ज्वाइन करते हैं तो फिर ये आपकी 5,100 हमारे जो मेंबर्स हैं उनके लिए, और जो नॉन मेंबर्स हैं उनके लिए 6,100। तो मैडम ये एक क्वेश्चन था मेरा। आप बताइए। मैडम जैसे अभी थोड़ी देर पहले पूछा था मैं किसी मैम ने कि अगर किसी ग्रह नक्षत्र की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें क्या हम एंजल्स को बुला के वो ग्रह नक्षत्र वाली प्रॉब्लम को ठीक कर हाँ, सकते हैं या बिल्कुल उसको? बिल्कुल आप कर सकते हैं प्लैनेट्स, हाँ बिल्कुल अपने सारे प्लैनेट्स को बैलेंस कर सकते हैं आप एंजल्स के माध्यम से। तो मतलब कोई भी प्रॉब्लम है हम किसी भी मोडेलिटी से आ रही है वो हम सिर्फ एंजल से प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं? किसी भी मोडालिटी से आ रही है मतलब? मतलब जैसे अब किसी के घर में ग्रह दोष है, वास्तु दोष जिसको बोल देते हैं, या किसी नक्षत्र की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, या किसी के उसके न्यूमरोलॉजी बोल देते हैं, न्यूमरोलॉजी की वजह से है, तो हम किसी भी प्रॉब्लम को इसके जरिए खत्म कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स बिल्कुल को? आप कर सकते हैं, बस आपका बिलीफ सिस्टम उनके ऊपर बहुत ज्यादा होना चाहिए। आप बिल्कुल कर सकते हैं एंजल्स के साथ। अगर आपने कोई भी मोडालिटी नहीं सीखी है और आप डायरेक्ट एंजल्स सीख रहे हैं, तो भी आप उसे कर सकते हैं, उसमें किसी भी मोडालिटी को सीखने की भी जरूरत नहीं है। मैम मैम जैसे एक अभी ट्रीटमेंट कर दिया इसकी तरफ से, एंजल्स की तरफ से, वो तो इफेक्ट तो पड़ा ही रहेगा ना? जैसे कोई वास्तु दोष है तो वो तो पड़ा ही रहेगा ना बाद बाद में भी, तो वो तो अपना इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। मतलब मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं, दोबारा जैसे से। भी एंजल्स के जरिए हमने किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर दिया कि हाँ चल तेरा अभी के लिए काम हो गया है, बट बाद में जो उसका प्रॉब्लम पहले वाली थी ग्रह वास्तु दोष की वजह से या ग्रह नक्षत्र की वजह से या किसी भी वजह से, वो प्रॉब्लम तो वैसे की वैसी पड़ी रहेगी ना। ट्रीटमेंट तो एंजल्स ने कर दिया, तो जो मेन हम्म। कारण है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम अराइज हो रही है वो तो वैसे ही रही, तो उसका कैसे किया जाएगा? देखो वहां पर आपको थोड़ा सा वास्तु जो आप मेन बात जो आपका कहने का मतलब है कि आप जैसे किसी भी जगह पे आप रह रहे हैं तो वहां का एक वास्तु दोष भी हमारे साथ जुड़ा हुआ होता है ना? यही कहने की कोशिश कर रहे हैं ना आप? मैं मैडम सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं से आती रहती हैं। तो हर एक प्रॉब्लम जो जहां से अराइज हो रही है, जिस वजह से आ रही है, हमें उसको उसी तरीके से रिसोल्व करना चाहिए, या सिर्फ एंजल ही हमारी उस चीज में हेल्प कर देगा? तो मैंने आपको क्या बोला कि आप, अभी मैंने आपको बोला ना कि वहां से जहां से भी वो प्रॉब्लम आपकी आ रही है ना, तो सबसे पहले आपको वहां से अपनी कॉर्ड्स को कट करना पड़ेगा। जब आप वहां से अपनी कॉर्ड्स को कट करेंगे तो आप फिर आपको उसके बाद आप जो भी आपकी है प्रॉब्लम, उसके लिए आप एंजल से हीलिंग कर सकते हैं। तो फिर आपको वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आपको अपनी कॉर्ड्स तो कट करनी ही पड़ेंगी। मैम एक बात और कहनी थी। हेलो। पहले मैं उनका क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं फिर आपसे बात करूंगी, जी ठीक? जी, इसी से रिलेटेड है मैम। हाँ कोई बात नहीं, हाँ। फिर माइंड डिस्टर्ब हो जाए, एकदम डिस्ट्रैक्ट हो यस जाता है। यस यस, ओके। ठीक है ना? तो आपको वहां पर अपनी कॉर्ड्स को तो कट करना ही पड़ेगा, तभी आप उस चीज से उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है? और जैसा मैंने आपको बोला कि आप अगर कोई और मोडालिटी भी इस्तेमाल करते हैं, कोई और मोडालिटी भी करते हैं, तो आप उनके साथ जोड़ के भी एंजल्स के साथ में काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। ठीक है? आप सिर्फ एंजल्स के साथ ही काम कर सकते हैं तो आप सिर्फ एंजल्स के साथ भी काम कर सकते हैं, आप पूरी तरीके से उन पर समर्पित होकर काम कर सकते हैं। देखो मैंने तो बहुत सारी चीजें एंजल्स के माध्यम से ही करी, बाकी इसके अलावा मैंने बहुत सारी मोडालिटीज भी सीखी है और मैं सिखाती भी हूँ। तो जो हमारे इंट्यूशन पावर हमको बोलता है कि हमें इस मोडालिटी को यहाँ पर यूज करना चाहिए, तो हम वहां पर वही मोडालिटी यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि हम हर जगह एंजल मोडालिटी को ही यूज करते हैं। ठीक है? तो ये तो आपके ऊपर है कि आपने क्या क्या सीखा है और आपकी इंट्यूशन आपको क्या क्या कहने की कह रही है। तो आपके इंट्यूशंस के ऊपर भी आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा कि जैसे आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है। बट ऐसा नहीं है कि आप एंजल्स के साथ में हेल्प के माध्यम से नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी परेशानी हो, आप एंजल हीलिंग के द्वारा भी उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपको कॉर्ड्स तो कट करनी पड़ेंगी।
बिना कॉर्ड कट किए हुए अगर आप उसको करते हैं, तो जब आपकी पीछे की कॉर्ड्स ही नहीं कट हुई हैं तो वो चीजें तो रिपीट होती ही चली जाए। तो इसलिए पहले आपको कॉर्ड कट करना है, उसके बाद आपको हीलिंग। मैडम कोड तो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ अटैच होंगे ना हमारे, जिसकी वजह से हमने काटने हैं जिसको। आपको पता ही नहीं ना वो क्या है, तो आपको पता ही नहीं होता। हमारे तो हर चीज के साथ जुड़ी होती है कॉर्ड, हाँ जी। हर चीज तो के साथ जुड़ी है आपको। अभी मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो मेरी तो आपके साथ भी कॉर्ड जुड़ जाएगी, जी। आपकी मेरे साथ कॉर्ड जुड़ जाएगी, है ना। ऐसे कितने दुनिया में कितनी चीजों के साथ हमारी कॉर्ड जुड़ी होती है, हमको नहीं पता होता। इस जन्म में क्या, पिछले जन्म में भी जुड़ी होती हैं। जी। कई बार ब्लॉकेजेस आपकी इस जन्म से नहीं आ रही होती हैं, पिछले जन्म से आ रही होती हैं। हाँ जी। बहुत सारे ऐसे एंस्टर्स होते हैं जो आपके साथ ऐसे जुड़े होते हैं। हम्म। बहुत सारे आपके पितृ दोष, जो आप बड़ा कॉमन नाम है पितृ दोष। तो पितृ दोष में क्या होता है, यही तो सब होता है कि आप जुड़े हुए होते हो, आपके डीएनए उनके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो जब आप उन चीजों को कट करोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे, फिर तो आप आगे कैसे जी। बढ़ोगे। उसी तरीके से वास्तु, आप जैसे वास्तु की बात कर रहे थे, हम जिस जगह पे रहते हैं, हर जमीन पे हर कोई नहीं रह सकता ना। हर जमीन को भगवान, मतलब जमीन अपना वो होता है ना कि मैं इस जमीन पे रहूंगी तो ये मेरी जमीन है, उस पे रहूंगी तो मेरी जमीन है। कुल देवी देवताएं होते हैं हमारे पुराने, आपने सुना होगा हम कुल देवी देवताओं की पूजा क्यों की जाती है, ताकि आपके कुल की रक्षा है ना। आपके भूमि देवता की पूजा की जाती है क्योंकि जिस भूमि में आप रह रहे हैं वहां आपकी रक्षा। वो सब भी तो आपके एंजल्स ही हैं, जी। वो सब एंजल्स ही तो है। मैम एक बात कहनी थी। हाँ बोले। मैम जैसे दो मियाँ बीवी हैं, एक दूसरे पे विश्वास करके पूरा अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल के कुछ प्रॉब्लम आने के बाद भी वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में जैसे उनके घर के दूसरे सदस्य आकर के बोलते हैं और घर में कलेश करते हैं, तो इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? अनवांटेड पर्सन, थर्ड पार्टी, क्योंकि वो थर्ड पार्टी हो गया ना जो उनको डिस्टर्ब कर रहा है। जो उनकी माँ है वो डिस्टर्ब कर रही है मैम। देखिए जब किसी की शादी हो जाती है ना, देखिए हम्म। हम्म। वेरी वेरी स्मार्ट आंसर है। आप इस चीज को कभी भी, कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पे बैठे, जी। एक सेकंड हो, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं मैं किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी, या जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे मैं किसी हम्म। की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाती हूँ। लेकिन मेरा अपना ओपिनियन ये है कि जब आपकी शादी हो जाती है, आपकी एक फैमिली बन जाती है, तो वो आपका अपना एक परिवार हो जाता है, मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चे। तो आपके लिए फर्स्ट चीज वो होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप उस चीज के साथ में कॉम्प्रोमाइज करते हैं या उस चीज को आप नजरअंदाज करते हैं तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। अगर वहां पर आपकी मदर इन लॉ या फादर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ, चाहे लड़की की साइड से हो चाहे लड़के के साइड से, अगर वो आके इंटरफेरेंस करते हैं तो फिर वो आपके लिए थर्ड पार्टी है। वो अनवांटेड पर्सन है जो जबरदस्ती आपकी जिंदगी को परेशान करते मैम यही बात है, यही बात मैं कहने लगी। जैसे लड़की की जो सास है वो इन्वॉल्व होकर के लड़के को भड़काती है, हैं। हाँ, हो सकता है ना। भड़काती है। और लड़का की ग्रह दशा जो मंगल है वो बहुत तेज है, उस वजह से वो उसको घर से बाहर निकाल देता है कि तुम घर के बाहर जाओ, अपनी माँ की बात में आकर के। अब देखिए माँ बाप का तो रिलेशन चाहे लड़की का हो चाहे लड़के का हो, वो तो एक वो ऐसा रिलेशन है कि माँ बाप जो कहेंगे वो कर ही मानना। देता है बच्चा, है ना। अब इसके बीच में ग्रह दशा भी दोष रहता ही रहता है, तो मैम क्या करना चाहिए? तो और वहां पर बच्चा। हमने आपको बोला कि अनवांटेड पीपल का स्पेल लगाना पड़ेगा, कि वो हमारे लिए अनवांटेड है। हम, ये नहीं कि वो हम हमारे दुश्मन है, वो हमारे दुश्मन नहीं है, मतलब ये चीज को ना हम्म। बड़े क्लियरली समझ, कि वो हमारे हम्म। दुश्मन नहीं है। वो भी हम्म। हमारे परिवार का एक हिस्सा है, हमारे कोई ऐसे कर्मा बिल्कुल। के कारण हमारी लाइफ में ये हाँ। सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, हाँ। ठीक है। हाँ। तो हम अपने उन कर्मास के लिए तो पहले हमें भगवान से माफी मांगनी है, यूनिवर्स से माफी मांगनी है कि हमने जो भी ऐसे कर्म करे हैं उसके लिए हमें। हम्म। वहां पर उस लड़की को, क्योंकि उस लड़की हम्म। को प्रोटेक्शन चाहिए, हम्म। नहीं सॉरी, लड़के को प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्शन चाहिए वहां पर, लड़की को प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि लड़की को लड़का हाथ भी उठाता है हाँ गलत, लड़की मतलब को माँ के प्रोटेक्शन, कहने पर। हाँ
लड़की को प्रोटेक्शन चाहिए ना, तो जी। लड़की को अपने सास के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, जो भी पिछले की जो भी कॉर्ड्स हैं, पूर्व जन्म की कॉर्ड्स हैं, तभी तो उसको ये परिवार मिला ना, हम्म। ऐसे तो नहीं मिला ना। हम्म। तो वो कॉर्ड्स को पहले कट करना पड़ेगा। वहां पे हम जो कॉर्ड कटिंग आपको बता रहे हैं, हीलिंग, वो हीलिंग वहां पे पहले लगाएंगे उनकी उनकी सारी वो कॉर्ड्स को कट किया जाएगा। उसके बाद फिर उन दोनों के अच्छे रिलेशनशिप्स को कैसे मेंटेन करना है, उसके लिए हीलिंग होगा। और जो उनकी मदर इन लॉ है या फादर इन लॉ है, जो भी उनके फैमिली मेंबर जो उनको परेशान कर रहे हैं, जिनकी वजह से इंटरफेरेंस ज्यादा आ रहा है फैमिली के अंदर, उनको वो अनवांटेड है, तो उनके लिए अनवांटेड स्पेल लगाने का मतलब ये नहीं है कि वो दुनिया से चले गए। अनवांटेड स्पेल लगाने का मतलब ये है कि भाई वो आपके जीवन से खुशी से निकल जाए, आपको परेशान ना करे। समझ रहे? जी जी। हम्म। तो इस तरीके से हम करते हैं, मतलब यहाँ पर हम किसी तरह का कोई हार्म नहीं करते, किसी को भी हार्म नहीं करते। नहीं तो बहुत सारी चीजों में तो आप, हम भी यही चाहते हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, और एक दूसरे की भावनाओं को समझ करके और उसकी कदर करके और सही कार्य करें। हाँ, तक तो यहाँ पर आप, हाँ। हाँ, यहाँ पर आपका हार्म नहीं है, ठीक है। हाँ। तो जैसा हमने बोला, आपकी कार्मिक दोष भी है ना, कार्मिक दोषों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो उन सभी दोषों को आप अपनी कॉर्ड्स कटिंग के माध्यम से, फॉरगिवनेस एक्सरसाइज जो हम आपको सिखाएंगे, हम्म। कॉर्ड कटिंग मेडिटेशंस भी आपको यहाँ पे सिखाऊंगी मैं, वो हम्म। सब पहले आप उन चीजों को पहले डिलीट करना पड़े, हम्म। ठीक है ना, फिर आप आगे बढ़ सकते। क्लियर? ठीक है मैडम, वो मेरी बेटी ही ज्वाइन करेगी क्योंकि उसी के लिए हीलिंग करनी है। ठीक। आज ठीक। प्रॉब्लम की वजह से उसके वो घर से बाहर निकाल दिया और वो वापस घर पे आ। ठीक। थैंक यू मैम। फोन नंबर मिल सकता है आपका? हाँ, आप टीम से ले सकते हैं। हाँ जी, चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? नंबर टीम से मिलेगा मैम हाँ आपको? जी, हाँ मैम आप बोल देते तो ज्यादा सही था। जी, टीम है साथ में जुड़ी हुई है, आप उनको कांटेक्ट करिए नीचे दिए हुए नंबरों, नहीं तो अपना हाँ। नंबर मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, वो आपको खुद ये सॉरी चैट पर वो खुद आपको कांटेक्ट करेंगे। ओके ओके। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, बोलिए। जैसे अभी आपने कहा मैम कि इससे हम पूरा दिन ड्रेन हो जाते हैं, हमारे अंदर एनर्जी खत्म हो जाती है, हम्म। तो हम बोलिए। कौन सी एंजल को बुलाएंगे मैम उसके लिए? आर्कएंजल रफाएल। आर्कएंजल राफेल को बुलाएंगे फॉर द एनर्जी। यस यस। ठीक है मैम। ठीक है चलिए, मैम, थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम वेलकम। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं तो फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। मैम एक क्वेश्चन और था कि यदि कोई मतलब बेड रेस्ट पे पड़ा है, ओल्ड एज है, और उसकी ऑक्सीजन चल रही है और उसको मतलब मुक्ति नहीं मिल रही है, तो उसके लिए क्या प्रेयर कर सकते हैं कि हाँ, उसको उस बिल्कुल शरीर आप से कर मुक्ति सकते हैं मिले? प्रेयर, हाँ मिल कर सकते हैं प्रेयर, वो सब हम आपको सिखाएंगे, तो आप कर सकते हैं, एंजल्स के साथ प्रेयर कर सकते हैं उनको मिक्सी के लिए। चलिए। हाँ जी, बताइए। अनुपूर्णा जी, आप शायद कुछ कह रहे थे। मैडम ये तीनों लेवल की फीस है ना? हाँ हाँ, तीनों लेवल की। अच्छा, और टाइमिंग क्या रहेगी क्लास की मैम? ट्यूसडे एंड, एक मिनट दोबारा से मैं बताती हूँ। ट्यूसडे एंड थर्सडे रात को 9 बजे। रात को 9 बजे, ओके। ठीक है। और 1 मिनट में गाड़ी चला रही हूँ, 2 मिनट। सॉरी, फीस मुझे कितनी है? और क्या पूछना था, अरे यार मैं भूल गई। फीस कितनी है? ठीक है, अभी ये कितना पे करना है? मैं तो मतलब अभी मैंने आपके इससे
5-6 क्लास किए हैं, तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा? हाँ, आप अभी ऑफिस में बात कर लीजिए ना, वो आपको बता देंगे। अगर आप राइट नाउ करते हैं तो शायद 5100 है। अगर आप कल ओ, करते हैं तो फिर आई थिंक 7100। नहीं, अभी मैं कर देती हूँ तुरंत। अब मैम बात। पूरी इसकी फी कितनी है मैम? हाँ जी, बोलिए। हाँ, फीस कितनी है 3 कोर्स की? एक सेकंड होल्ड करें। हाँ जी। हेलो। हाँ बेटा, फिर 5 मिनट रुको, मैं आती हूँ। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? पूरे कोर्स की क्या फीस है हमारी? अभी मैंने आपको एक मिनट मैं आपको बता दूँ। न्यू पार्टिसिपेंट्स के लिए 8000 है, और जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनके लिए 7000 है। अच्छा, फिर थैंक आप यू। अभी तुरंत के तुरंत हम्म, ज्वाइन करते हैं तो 5100 है आपके लिए, जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं उनके लिए। और जो हम्म, नॉन मेंबर्स हैं उनके लिए 61। नॉन अच्छा। मेंबर्स वो जो बिल्कुल न्यू है, और एकेडमी मेंबर्स वो जो ऑलरेडी हमारे यहाँ से, जिन्होंने ऑलरेडी और भी कोर्सेज किए हैं। ठीक है। चलिए। चलिए, ठीक है। क्लियर सभी के क्वेश्चंस? अभी 5100 बोल रहे हैं हाँ, बोलिए। यस मैम, मैं अभी 51। तुरंत कर देती हूँ पेमेंट। ओके। मतलब 4100 पे करना है। तूने खाना था फटाफट मेरे को अच्छे से खिलाना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, चलिए ठीक है, आप कर दीजिए पेमेंट। टीम के साथ आप कांटेक्ट कर लीजिए, आप उनसे बात कर लीजिए, आपके पास उनके नंबर्स होंगे। चैट पे भी आपको दे रखा है, आप चैट में भी आपके पास में अकाउंट नंबर दे रखा है, आप उस पे भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू एवरीवन। चलिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, मिलते हैं क्लास में। थैंक यू एवरीवन।